हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 9 जुलाई से। अब देखिए कि राहु अब तक आपके रेवती नक्षत्र में चल रहे थे, यानी रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है। अब राहु 9 जुलाई से आपकी अपनी सिंह राशि में ये क्यों बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, थोड़ा इसको समझेंगे तो देखिए। ये 9 जुलाई को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के ही नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये बहुत लंबे समय के लिए, क्योंकि आप पे 2025 तक चलना है, करीब 8 महीने रह गए हैं, ये मार्च तक चलेगा। तो तब तक के लिए राहु आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। अब देखिए कि वो हमको क्या देने वाले हैं। अब तक राहु जो हमें रिजल्ट नहीं दे रहे थे, और देखिए कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या स्थिति बनी हुई थी कि आपके धन भाव में ये केतु हैं और अष्टम में राहु हैं। अब अष्टम के राहु किसी भी इंसान की कुंडली में अष्टम भाव यानी दुखों का भाव होता है, या तो यूँ कह लीजिए ये मृत्यु तुल्य मृत्यु भाव होता है। तो यहाँ पर अगर कोई ग्रह ऐसा बैठता है तो यहाँ राहु बैठे हैं, तो मृत्यु नहीं, मृत्यु तुल्य व्यक्ति को जीवन में कभी कभी कष्ट झेलने पड़ते हैं। अब कैसे कष्ट, क्योंकि राहु का काम मारना नहीं होता है, क्योंकि ये तो अमृत पी चुका है और ब्रह्मा जी ने इसको देवों की उपाधि दे दी, क्योंकि छलिया ग्रह, छाया ग्रह और शनि की छाया का ग्रह, शनि का परम मित्र है और शनि की ही राशि में ये शनि के ही नक्षत्र में ये प्रवेश कर रहा है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र है और शनि ही स्वामी है नक्षत्र के है। तो अब तक जो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे थे सिंह राशि वाले जातकों को, यानी देखिए कि अष्टम में राहु हमको अब तक गुप्त शस्त्रों के द्वारा, चाहे वो रोग के द्वारा, चाहे वो मानसिक पीड़ा के द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, हमको बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ रहा था, यानी मानसिक तनाव जिसको कहते हैं, हमको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। अब ये अष्टम के राहु यहाँ पर क्या हमको कष्ट देंगे, क्योंकि ये मृत्यु भाव है और इंसान की कुंडली में ये भाव यहाँ पर गुप्त शस्त्रुओं का भी होता है, तो गुप्त शस्त्रुओं का भी आक्रमण था। हर कार्य में कोई न कोई शत्रु, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे जहाँ नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ की दृष्टि से लेकर के चलते हैं, तो वहाँ भी शत्रुओं का घिराव था, वहाँ भी कोई न कोई पीछे पड़ा हुआ था, काम नहीं बनने दे रहा था, हमारे हर कार्य में बाधा दे रहा था। तो क्या ये शत्रु 9 जुलाई से हमको अब परेशान करेंगे? क्या हमें अब ये राहु लाभ की स्थिति में आएंगे? तो बिल्कुल। अब आप देखिए कि अब आपको 9 जुलाई से क्यों लाभ देंगे, क्योंकि राहु अब शनिदेव महाराज सप्तम भाव में और राहु आपके अष्टम भाव में, अब शनि के ही नक्षत्र में और शनि के ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब यह तो ये समझिए कि शनिवत राहु हो जाएंगे, शनि का ही छाया ग्रह है राहु। तो जो शनि आपको फल देना चाहते हैं, देखिए जीवन में बहुत बड़ी तरक्कियां अगर इंसान चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं शनिदेव का सहारा लेना पड़ता है। जीवन में बहुत ऊंचाइयों, बहुत उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हो तो हमको कहीं ना कहीं शनिदेव का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन शनिदेव हमको लाभ तो देते हैं उनकी सेवा पूजा करने से, लेकिन शनिदेव शनि धीरे धीरे चाल चलते हैं, कभी मार्गी हो जाते, कभी वक्री हो जाते। इस समय वर्तमान में ये 29 जुलाई से वक्र गति में उल्टी चाल चल रहे हैं और राहु तो हमेशा ही उल्टी चाल चलते हैं। अब ये शनि के मुताबिक आपको लाभ देंगे।
तो शनि देव तो बहुत लंबे समय में 6 महीने लगा लें आप लाभ देने, लेकिन राहु अगर किसी की कुंडली में प्रभावशाली हुए और राहु अगर उच्च के हुए, मिथुन राशि के हुए, यानी भाव की दृष्टि देखते हैं तो तृतीय भाव में राहु, छठम भाव में राहु, दसम भाव में राहु, 11वें भाव में राहु अगर आपकी गोचर में ठीक प्रकार से हैं तो राहु, देखिए कि शनि देव आपको लंबे समय, लेकिन राहु रातों रात में रंग से रावजाब बना देते हैं। एक हफ्ते में कहीं से कहीं राहु पहुंचा देते हैं। ये राहु का इतना बड़ा प्रभाव है, बहुत चुटकियों में रिजल्ट देने वाला ग्रह है केवल एक राहु। अब आपका गुप्त शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जहाँ जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यहाँ आपको धर्म के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। शादी विवाह में भी आपको जो परेशानियां झेलने को दिख रही थी, मिल रही थी, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। हर कार्य में जो बाधा आ रही थी आपको लाभ मिला। वाणी के द्वारा आपने सामने वाले से कुछ कहा, वो आपकी बात को सुनी नहीं रहा था, चाहे वो पति पत्नी की दृष्टि से हो, चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे प्रेम संबंधों की दृष्टि से हो। लेकिन यहाँ अब अष्टम में राहु आपको अब लाभ देंगे, क्योंकि बुध के घर में अभी तक रेवती नक्षत्र में चल रहे थे, तो बुध बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि इनका स्थायी तत्व नहीं है। लेकिन शनि यहाँ स्थायी तत्व है, ये अब अपने स्थायी रूप में ही 2025 तक रहेंगे और राहु भी 2025 तक रहेगा। इनका राशि परिवर्तन नहीं होता, इसलिए राहु आपको स्थायी लाभ देंगे, क्योंकि बुध तो बहुत जल्दी अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, कभी अस्त कभी मार्गी, तो इनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो इसलिए कभी हमें लाभ मिल जाता है और जो हमने धन कमाया है वो 15 दिन में बराबर हो जाता है। बस ये अब तक स्थितियाँ चलती रहीं। अब यहाँ राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। पहली दृष्टि ये 5वें भाव को देते हैं, फिर 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, वही 3 दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होती हैं। अब देखिए कि किसी की कुंडली में बृहस्पति बलवान है, दृष्टि है, तो वहाँ गुप्त शत्रु संहार कर सकते हैं। लेकिन राहु यहाँ अब इतना बलवान हो जाएगा, शनि के नक्षत्र में जाने से आपका शत्रु भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब 5वीं दृष्टि से यहाँ राहु द्वादश भाव में दृष्टि पड़ रही है आपके, तो यहाँ द्वादश भाव में दृष्टि अच्छी और बुरे दोनों ही आपको फल प्राप्त होंगे। अब हम जानते हैं कि वो अच्छी बुरी हमको ये पहली दृष्टि क्या देगी। तो देखिए, एक तरीके से तो हम यहाँ समझते हैं, यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर ये द्वादश भाव विदेश यात्रा का होता है। विदेश संबंधित कोई भी काम करने वाले, व्यापार करने वाले, स्पोर्ट्स का कार्य करने वाले या आयात निर्यात करने वाले, विदेश में रहने वाले, विदेश में जॉब करने वाले, उनको तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और एक दृष्टि से देखते हैं तो ये भाव कारागृह का भी होता है, यानी हॉस्पिटल, मेडिकल का भी होता है। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर दवाइयों के लिए, चाहे स्वयं के ऊपर, तो यहाँ खर्चा भी कराता है। लेकिन विदेश यात्रा, क्योंकि राहु का जो स्थान है वो समुद्र के तट पर है। और देखिए, जिन जातकों की कुंडली में अगर राहु प्रभावशाली है, राहु बलवान है, उनको विदेश यात्रा का मौका जरूर मिलता है, विदेश यात्रा का लाभ जरूर मिलता है। तो यहाँ पर आपको विदेश यात्रा का लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको रिलीफ मिलेगा। अब तक हम जो संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि राहु यहाँ बलवान हो जाएंगे, राहु लाभ देंगे आपको। अब 7वें भाव की दृष्टि से देखते हैं तो आपके यहाँ राहु वाणी स्थान पर दृष्टि देंगे, धन भाव पे है। तो वाणी के द्वारा अब तक जो हम कुछ कह देते सामने वाले को, तो वो हमारी बात पर हम सीधी बात कर रहे हैं, लेकिन उसको उल्टा लग रहा है। चाहे पति पत्नी की दृष्टि से हो, चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, लेकिन चाहे कुटुंब परिवार की दृष्टि से हो, कुटुंब परिवार में ने कुछ कह दिया तो सामने वाले को अच्छी नहीं लग रही है। चाहे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसको भला अच्छा नहीं लग रहा है आपकी वाणी से। अगर ये आपके साथ स्थिति अभी तक, क्योंकि ये राहु बुध के नक्षत्र में चल रहे थे, तो हमारे जीवन को बड़ा अस्त व्यस्त चल रहे थे,
स्थायी तत्व नहीं था, ना कार्य में स्थायी तत्व था, ना जॉब में स्थायी तत्व था, ना हमारे जीवन साथी के साथ में हमारा एक तरह से कहते हैं कि सुख में जीवन होना चाहिए, भौतिक सुखों में, वहाँ भी नहीं। तो यहाँ भी एक दृष्टि से ठीक नहीं था। तो यहाँ अब राहु आपको वाणी के द्वारा, धन के द्वारा लाभ देंगे। अब देखिए यहाँ चतुर्थ स्थान पे नवम दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए कि नवम दृष्टि आपके भौतिक स्थान पर पड़ रही है। अब देखिए कि ये माता का भी भाव होता है, भौतिक सुख संसाधनों का भी भाव होता है। अब तक हम भौतिक सुखों से वंचित थे, तो अब देखिए कि यहाँ से राहु अपने अष्टम भाव से ये पहली दृष्टि द्वादश भाव में पंचम में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको विदेश यात्रा से लाभ देंगे। यहाँ पर बेचैनी दे रहे थे, सुख नहीं दे रहे थे, नींद आना हराम कर रहे थे, विचारों में भ्रम पैदा कर रहे थे, लेकिन यहाँ आपको सुख प्रदान करेंगे, चैन की नींद भी देंगे आपको। अब व्यक्ति को चैन की नींद हो, मन कुछ प्रसन्नचित हो और धन का आवागमन हो, तो यहाँ भौतिक सुखों में भी एक दृष्टि से भी द्वादश दृष्टि से लाभ देंगे। तो देखिए भौतिक सुखों में भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, माता के स्वास्थ्य में भी लाभ मिलने वाला है। और भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा था, तो अब आपको शनिदेव, क्योंकि शनिवत राहु हो गए, अब 9 जुलाई से शनि जितना लाभ देते हैं उससे ज़्यादा लाभ चुटकियों में राहु बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं व्यक्ति को। हमने आपको बताया कि मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, और जिन जिन भावों में हमने आपको बताया कि तृतीय भाव में हो, कुंडली में छठम भाव में हो, कुंडली में दसम भाव में हो, 11वें भाव में हो, राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ये हमारे भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिल सके और आप तक ये नई नई जानकारी हमारी प्राप्त होती रहे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो पे दिए गए नंबरों के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।